मुंबई में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। मुंबई के कई इलाकों में काफी तेज बारिश हुई। 2 घंटे की तेज बारिश के बाद मुंबई के अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। वहीं बारिश की वजह से शहर में कई जगह भारी ट्रैफिक जैम के हालात बन गए। मौसम विभाग के मुताबिक भी मुंबई में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मुंबई में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश की भी संभावना है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश से सड़कों पर पानी भर चुका है। आप देखिए कि लोग यहां पर साइड में किस तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं, ऐसे रेलिंग के पास खड़े होकर। और ये हाल है मुंबई का, जो कि देश की आर्थिक राजधानी है। कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर चुका है और लोगों की जिंदगी थम चुकी है। अब मौसम विभाग का कहना है कि आज भी भारी बारिश होने का अनुमान है। आप देखिए, जो लोग सफर कर रहे हैं सामान को कंधे पर लाद कर धीरे धीरे चलने को मजबूर हैं, क्योंकि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। निकासी के कोई इंतजाम नहीं है और हर साल मुंबई में ऐसी ही बारिश होती है। हमें ये तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन कोई सबक नहीं लिया जाता है और वाटर लॉगिंग की समस्या है। आप देखिए, बस चल रही है लेकिन बहुत ही हल्के, और सुबह का वक्त है, ऐसे में गाड़ियां रेंग रही है। 7:30 बज रहे हैं, लेकिन लोग काफी कम है। जिनको जरूरी काम है वो ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और प्रशासन की तरफ से बाकायदा ये लोगों को कहा भी गया है कि अगर जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। ऐसे कई इलाके हैं, लोखंडवाला, अंधेरी, कुर्ला, जहां पर पानी भर चुका है। अंधेरी सबवे तो पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि वो तालाब बन चुका है और इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर सड़क थी भी या नहीं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में भारी बारिश की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। अंधेरी इलाके में भी पानी भरा हुआ है। मुंबई में लगातार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की समस्या पैदा हो चुकी है। इस समय हम मुंबई के चेंबूर के पोस्टल कॉलोनी में है, जो एक रहिवासी कॉलोनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ रहा करते हैं। यहाँ सारे अलग अलग जगह पे फ्लैट्स हैं। ये भी एक बहुमंजिला इमारत है, जिसका पहला मंजिला लगभग 2 से 3 फीट पानी में डूब चुका है। ये एक घर है। इस घर में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एक आधा घर पानी में डूब चुका है। समझ चाहिए कि किस तरीके से मुंबईकरों को एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने भी यही चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटा भारी से भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते मुंबईकरों को समस्या हो सकती है। अब और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई का साइन रेलवे स्टेशन, कुर्ला रेलवे स्टेशन, चूनाभट्टी रेलवे स्टेशन पे भी ट्रैकों पे भारी जल जमाव है, जिसके चलते मुंबई लोकल ने एक फैसला लिया है कि मुंबई से थाने चलने वाली लोकल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी तरीके से अगर समस्या बनी रही और लगातार बारिश चलती रही तो सुबह मुंबईकरों के लिए एक मुसीबत का सबब बन सकता है। रमाकांत तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। 10 घंटे से लगातार तेज बारिश के चलते मुंबई में कई जगह जलभराव हो चुका है। इस समय मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में, हालांकि एक निचला इलाका है, निचला इलाके होने की वजह से यहाँ भारी जल जमा हो जाता है। इस समय जो ये सड़क है, इसमें लगभग 3 से 4 फीट का पानी जमा हुआ है। अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो किसी नदी में तब्दील हो चुकी है, सड़क हो चुकी है। और ये जो कुर्ला का एसके विद्यालय है, एसके विद्यालय भी लगभग पानी में डूबा हुआ है। ये स्कूल में अगर आप नजर डालेंगे तो ये पूरा का पूरा जो स्कूल है पानी में डूब चुका है। और इस समय इस सड़क पे बीएमसी के वाटर पंप भी लगे हुए हैं। बीएमसी के वाटर पंप लगातार पानी को निकालने का काम कर रहे हैं। तो मुंबई में लगातार 10 घंटे से भारी बारिश होती रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये लोगों की मजबूरी भी बयां कर रही है। तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सीधे मुंबई से दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बाद मुंबई की सड़कों का ये हाल है। लोग रेंग रहे हैं और काफ़ी कम लोग ही नजर आ रहे हैं। सुबह का वक्त है, क्योंकि जिनको ज़रूरी काम है, आप देखिए बाइक पानी में डूब चुकी है और लोग बाइक के साथ पैदल चलने को मजबूर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में सामान है, जो एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे थे, लेकिन कंधे पर सामान है और धीरे धीरे चलने को मजबूर हैं। कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई का ये हाल है।
ये तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हैं और आज भी भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे मुंबई पर और ज्यादा भारी हैं। लगातार 10 घंटे की बारिश के बाद ये हाल है और यहाँ पर पानी की निकासी के कोई इंतजाम नहीं है। अगर निकासी के इंतजाम होते तो इस तरीके से सड़कों पर पानी इकट्ठा नहीं होता। ये तस्वीरें मुंबई की है और आज भी भारी बारिश की संभावना है। सेंट्रल मुंबई लोकल बंद हो चुकी है। झावेरी बाजार में पूरी तरीके से पानी भर चुका है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, अंधेरी, वर्सोवा, गोरेगांव और दादर की। मुंबई में भारी बारिश की 4 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अंधेरी की है, जहां पर 2 घंटे की बारिश के बाद अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। दूसरी तस्वीर वर्सोवा की है, जहां भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तीसरी तस्वीर गोरेगांव की है, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। दादर में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और चारों तस्वीरों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। कुछ देर के लिए बारिश जरूर रुकी हुई है, लेकिन अगले 24 घंटे मुंबई वालों के लिए भारी है। सेंट्रल मुंबई की लोकल सेवा बंद हो चुकी है। लोकल जो कि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है, वो भी बंद है। आप देखिए, सड़क डूब चुके हैं। जहां तहां सड़क पर ट्रक दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। ये आप लोगों को देखिए, रेलिंग का सहारा लेते हुए रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, ये तस्वीरें लोगों की मजबूरी भी बयां कर रही है। हाथ में सामान है, लेकिन कैसे अपने घर तक का सफर तय करें, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचे, इसीलिए रेलिंग का सहारा लेते हुए ये महिला आगे बढ़ती हुई। और पहली तस्वीर में आप देखिए कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है और धुआं भी नजर आ रहा है। मार्केट जो है वो बंद है, लोकल ठप हो चुकी है। कई इलाके ऐसे हैं, चाहे गोरेगांव की बात करें, वर्सोवा की बात करें, सेंट्रल मुंबई की बात करें, यहाँ पर भारी बारिश हुई है। इस वक्त आप किंग्स सर्कल की तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देखिए, जो लोग बाहर निकले हैं, जिनकी मजबूरी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। ऐसे कई इलाके हैं, चाहे हम लोखंडवाला की बात करें, अंधेरी की बात करें, कुर्ला की बात करें। अंधेरी सबवे तो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मुंबई में मुसीबत की बारिश, हर साल ऐसी बारिश होती है और पहले से व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था नहीं की जाती है और नतीजा ये तस्वीरें सामने आती हैं। कुछ घंटों की बारिश के बाद, लगातार 10 घंटों की बारिश के बाद मुंबई का ये हाल है। तो कई इलाके इस वक्त मुंबई के डूब चुके हैं, खासकर जो निचले इलाके हैं वहां पर लोगों की परेशानी ज़्यादा बढ़ चुकी है और एहतियात के तौर पर लोगों को बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है। मुंबई में हो रही तेज़ बारिश से न केवल लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई, कुछ इलाकों में खतरा भी पैदा हो गया। कुर्ला इलाके में पानी से भरी एक सड़क के किनारे बिजली के तारों में आग लग गई और आग लगने के बाद वहां से धुआं उठता नजर आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर यह घटना हुई है वहां से पास से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना किसी तरह का हादसा भी हो सकता था। पानी में करंट बहुत तेजी से फैलता है। कुर्ला के जिस इलाके में बिजली के तारों में आग लगी, वहां पूरी सड़क पानी से लबालब भरी है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, धुआं आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर अब करंट फैल गया और पानी में करंट बहुत तेजी से फैलता भी है, लेकिन राहत की बात ये रही कि जिस वक्त बिजली के तारों में आग लगी उस वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। लेकिन ये लोगों के लिए दोहरी मार है। एक तरफ बारिश, मुसीबत की बारिश, कई घंटों की बारिश, आने वाले समय में और बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का अलर्ट भी है। दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं, और ऐसे में जब पानी होता है तो कहा जाता है कि जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि करंट तेजी से फैलता है, ऐसे में पास जाने की कोई हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। ज्योत्सना हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। ज्योत्सना, ये तस्वीरें लोगों की मजबूरी भी बयां कर रही है। देश की आर्थिक राजधानी का ये हाल है कुछ घंटों की बारिश के बाद। अभी स्थिति क्या है और मौसम विभाग का क्या कहना है? अभी स्थिति ऐसी है कि मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव भारी देखने को मिला है। हमने देखा कि कुर्ला, माटुंगा, दादर हिंद माता, वर्ली, इन इलाकों में जल जमाव तो है ही, साथ ही साथ जो मुंबई उपनगर है, अंधेरी पश्चिम, वहां पर भी पानी जो है वो भर चुका है। और मध्य रेलवे जो है उनके डोंबिवली कल्याण से सीएसटी की तरफ जाने वाली लोकल जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है, मध्य रेलवे यानी कि। और ऊपर से जो पश्चिम रेलवे जो है उसकी यातायात भी बहुत धीमी गति से चल रही है। मुंबई महानगर पालिका से लोगों को बताया गया है कि आने वाले 24 घंटे में लोग घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आने वाले 48 घंटे में जो है लगातार तेज बारिश के अनुमान बताए हैं। लेकिन हमने देखा कि हर जगह पे, मतलब जहाँ जहाँ भी लो लाइन एरिया है वहाँ पे जल जमाव भारी हो चुका है।
मुंबई बीएमसी की तरफ से हर साल जैसे एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता के तौर पर जैसे पानी की निकास के लिए पंप लगाए जाते हैं, कर्मचारी तैनात किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई में 2-3 घंटे की बारिश होती है और मुंबई का हाल बेहाल हो जाता है। इतना ज्यादा जल जमा होता है कि लोग ना बस से जा सकते हैं, ना ट्रेन से जा सकते हैं, प्राइवेट व्हीकल से नहीं जा सकते, और ऐसे में कई सारी दुर्घटना घटने के भी चांसेस होते हैं क्योंकि पेड़ गिर जाता है। हमने देखा कि लोग पानी में ज्यादातर डूब कर मर जाते हैं। तो ऐसे में जब ये बारिश होती है और वाटर लॉगिंग होता है तब दुर्घटना होने की ज्यादा संभावना होती है। ऐसे में लोगों को बताया कि वो घर पे ही रहे। वो अभी फिलहाल कोरोना है उसका कहर भी लगातार जारी है। कोरोना की वजह से लोग और बीमार पड़ सकते हैं और बारिश और कोरोना इसकी वजह से बीमारी जो लोगों की संख्या है बीमारों की वो भी ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो दोहरी मार है ज्योत्सना मुंबई करो के लिए। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मुंबई में तो ऐसी तस्वीरें हर साल देखने को मिलती है, हर साल मुंबई में भारी बारिश होती है, लेकिन सबक नहीं लिया जाता है और निकासी की कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। निकासी के जो इंतजाम करती है महानगर पालिका वो बस एक औपचारिकता होती है, क्योंकि हमने देखा अगर असल में बीएमसी कुछ काम करती तो जल्दी पानी निकास हो जाता। ये बारिश जो है वो रात से हो रही है, यानी कि फिर भी उसके बावजूद भी हर जगह अगर जल जमाव भरा हुआ है, अगर जल जमा हुआ है तो बीएमसी पे सवाल उठाना सही है, क्योंकि बीएमसी आखिर कर क्या रही है। अगर 3-4 घंटे की बारिश भी मुंबई को अगर ले डूबती है तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो मुंबई, जो महानगर पालिका, जो देश की एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका, वो पैसे आखिर किसमें अपने उसके इन्वेस्ट होते हैं कि अगर जगह जगह उनके पानी निकास जो हर साल, ये मुंबई का सबसे बड़ा सवाल है कि हर साल मुंबई पानी में क्यों डूबती है, इसके बावजूद कोई सबक नहीं लिया जाता। मुंबई का हमेशा का नाटक है, कुछ फायदा नहीं होने वाला, कुछ फायदा नहीं नाटक है। हिंदी में लोग जाएंगे सब तो जाम हो गया, सब जाम हो गया। किस तरह की कठिनाई आ रही है? बोलो इनको लो बात करोगे? बोलो बोलो। तो मैं डोंबिवली से बस से आता है हम लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र गुजर है, मैं डोंबिवली में रहता हूँ। दादर में प्रभादेव में आते जॉब के लिए। सवेरे 4:30 बजे उठ के आ जाता हूँ। एक तो ट्रेन का भी प्रॉब्लम है, इसमें बस का भी प्रॉब्लम है, प्राइवेट वालों को ट्रेन में अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग धक्के खा के आ रहे हैं। इसमें जो बारिश का इसमें प्रॉब्लम, अभी ऑफिस में जाएगा लेट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? कहाँ तक ऑफिस जा रहे हो? ये वर्ली प्रभादेवी। अगर बाइक चालू है ठीक है। भाई क्या करेगा? अभी कहाँ जा रहे हो आप? प्रभादेवी जा रहे हो? ओके ठीक है। अभी साहब क्या करेगा, कैसे जाएगा? बोलो क्या करेगा, जाएगा कैसा आप लोग? आपका नाम बताइए। इरफान कुरैशी। क्या है आप? हमारे चेंबूर से आए गोंडी। हाँ, जा रहे कहाँ पे? मैं जा रहा हूँ ताड़देव। काय के लिए जा रहा ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ठीक है। क्या करेगा, जाएगा कैसे? पूरा बंद है, क्या करेगा? बेंचो गवर्नमेंट पैदल जाओगे? क्या करेगा? बेंचो गवर्नमेंट को सुविधा करता नहीं तो क्या करेगा? माता चलो इतना जाओ। आता मी नेरुळवरून आलेला आहे. एक मिनिट, आपका नाम बताइए. लक्ष्मण म्हात्रे, नेरुळवरून आलेला आहे. इथपर्यंत प्रवास चेंबूरपर्यंत झाला. चेंबूरवरून पुन्हा दुसरी बस पकडली. आता मी इथे आलो सायनला आणि हे परिस्थिती अशी पाण्याची आहे. काय प्लीज सरकारने याच्याकडे लक्ष द्यावा आणि हा नेहमीचा प्रॉब्लेम असेल, याचं सोल्युशन काहीतरी काढावं. ओके, चांगलं बोला. बोलो हिंदी में. मैं मशाक शेख बोल रहा हूँ. मैं अपना बेलापुर साइड से आया हूँ गांव जाने के लिए. ये मेरी 8:30 बजे की ट्रेन, सब पानी में फंस गया हूँ. सरकार जैसा कुछ व्यवस्था करे, आदमी को सुरक्षित रहे. ये साइन है, क्या पता. कहाँ जाना चाहते हो? मैं दादर स्टेशन जाना चाहता हूँ. ओके ठीक है. कितना बोलो चलो हर साइड का प्रॉब्लम बोलो. चलो इनका हर साइड. आपका नाम क्या है? जामले, पूरा नाम? श्रीकांत जामले. बताइए क्या प्रॉब्लम है? वही हर साल का यही प्रॉब्लम है, पानी कम होना मांगता है. ये कहाँ से आ रहे सामान लेके? इतना कहाँ से आ रहे हो? मानसूर. सामान लेके कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इसमें क्या है इसमें?
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों को आप सुन रहे थे। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह 4:30 बजे के उठे हैं और दफ्तर पहुंचने में उनको देरी होगी। कुछ लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में सफर कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में ये हाल है। ऐसे में लोगों को दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि अब आगे भी बारिश होने की संभावना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं। अभी तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट है कि भारी बारिश आज होगी। 24 घंटे मुंबई वालों के लिए भारी है। और आप देखिए कि ये जो सड़कें हैं ये तालाब में तब्दील हो चुकी है। आगे रेलिंग है, रेलिंग का सहारा लेते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। कई लोगों को दफ्तर पहुंचने की जल्दी है और कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में सामान भी है। देखिए, कुछ लोग साइकिल के साथ सफर करने को मजबूर हैं, लेकिन अब साइकिल को आगे बढ़ाते हुए। और जो मुंबई की लोकल है वो भी अब ठप हो चुकी है। लोकल जो कि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है। और इस बीच भारी बारिश ने ट्रेनों के पहिए भी थाम दिए हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कल रात से लगातार तेज़ बारिश हो रही है और इस वक्त हम खड़े हैं मध्य मुंबई के थाने के कलवा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार तेज़ बारिश की वजह से मेरे पीछे आपको 2 ट्रेनें दिखाई दे रही होंगी। मध्य रेलवे की यातायात जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मुंबई और मुंबई के सटे इलाके जैसे कि वसई विरार हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, कई इलाकों में जो है वो भारी जल जमा हो चुका है। और मुंबई में खास तौर पर दादर, वर्ली, वसई ऐसे इलाकों में लगातार तेज़ बारिश हो रही है और जल जमाव जो है वो भारी हो चुका है। आप देख सकते हैं मध्य रेलवे जो है वो उसकी यातायात पूरी तरह से ठप हो चुकी है और इसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अपने काम पर जाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन रेलवे ना होने की वजह से वो कहीं जा नहीं पा रहे और ट्रैक के ऊपर जो है वो पानी भर चुका है। आने वाले 48 घंटे में मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में लगातार तेज़ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही साथ मुंबई बीएमसी और ठाणे कॉरपोरेशन ने बताया कि लोग ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि आने वाले 48 घंटे में लगातार तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि रेलिंग के सहारे लोग आगे बढ़ते हुए रेंगने को मजबूर है। ये तस्वीरें मुंबईकरों की मुसीबत को भी बयां करती है। कुछ लोगों के हाथ में छाता है तो कुछ लोग ऐसे ही सामान को कंधे पर लादे हाथ में लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और ये तस्वीरें शर्मसार भी करती हैं, क्योंकि हर साल मुंबई में ऐसी बारिश होती है, भारी बारिश होती है। उसके बावजूद यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है, पानी को निकालने के निकासी के कोई इंतजाम नहीं होते हैं। ऐसे में जिन लोगों की मजबूरी है कि उन्हें दफ्तर पहुँचना ही है, उनको समय पर दफ्तर पहुँचना है, वो लेट हो जाते हैं। कोई साधन नहीं है, क्योंकि लोकल जो कि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है वो ठप है। पहली तस्वीर में आप देखिए कि जो बसें हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ठप हो चुका है, क्योंकि बसें चल नहीं रही हैं। आप समझिए कि लोग एक इलाके से दूसरे इलाके तक पैदल चलने को मजबूर हैं। ये उनकी मजबूरी है और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जब ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। एक तो कोरोना का समय है, वैसे ही मुंबई में काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ऊपर से मुंबई के कई इलाके बारिश की वजह से पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में लोग करें तो क्या करें। मुंबई से ठाणे के बीच लोकल सेवा बंद हो चुकी है और ये तस्वीरें नतीजतन सामने आ रही हैं। अभी बारिश रुकी हुई है, थोड़ी देर की राहत है, लेकिन आप देखिए कि रात तक बारिश होती रही है। लगातार 10 घंटे तक बारिश होती रही है। 10 घंटे की बारिश के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का ये हाल है। बस जो कि जगह जगह रुकी हुई हैं, आप देखिए एक बस है, उसके आसपास लोग हैं जो वहां पर आगे कैसे जाए, आगे का सफर कैसे तय करें, ये उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। अब बस चल नहीं रही है। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। नवी मुंबई, ठाणे में पानी भर चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जैसे कि वर्सोवा, मलाड लिंक रोड में पानी भर चुका है, जो कि पानी में डूब चुके हैं। तो मुंबई में तेज बारिश से न केवल लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है, कुछ इलाकों में खतरा भी पैदा हो गया है। मुंबई के कुर्ला इलाके में पानी से भरी एक सड़क के किनारे बिजली के तारों में आग लग गई। आग लगने के बाद वहां से धुआं उठता दिखा। जिस जगह से ये धुआं उठता हुआ नजर आया वहां पर कोई गुजर नहीं रहा था, वरना किसी तरह का हादसा हो सकता था। पानी में करंट बहुत तेजी से फैलता है और कुर्ला के जिस इलाके में बिजली के तारों में आग लगी वहां पूरी सड़क पानी से लबालब भरी हुई है। तो देखिए कि बिजली का तार टूट चुका है और ये तस्वीरें दूर से ली गई है, आपको धुआं नजर आ रहा होगा। एक तो तालाब बन चुकी हैं सड़कें, जल जमाव की समस्या है, निकासी के कोई इंतजाम नहीं है। दूसरी तरफ बिजली के तार में आग लग गई और राहत की बात ये रही कि वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो वो उसकी चपेट में आ सकता था। और पहली तस्वीर में आप देखिए कि लोगों की मजबूरी बयां करती है तस्वीरें, जिनके
जो साइकिल पर सफर कर रहे थे वो अब अपनी साइकिल को साथ लेकर के आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मंजिल काफी दूर है, न जाने कितना समय और लगेगा, कई घंटे। कुछ लोग ऐसे थे जो हम आपको लोगों की बातें सुनवा रहे थे कि वो 4:30 बजे के उठे हैं और 5 बजे से घर से निकले हुए हैं, लेकिन अभी तक दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। लगभग 2.25 घंटे का सफर पैदल तय कर चुके हैं, क्योंकि ये उनकी मजबूरी भी है। और आप देखिए कि ये जो बस है ये आगे बढ़ी तो है, जोखिम तो इस बस ने उठाया है आगे बढ़ने का, लेकिन रफ्तार काफ़ी धीमी है। सुबह के वक्त हेडलाइट जलानी पड़ रही है और आगे का सफ़र तय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। तो मुंबई में आफत की बारिश हुई है। एक तो कोरोना का समय चल रहा है, बहुत तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और ऊपर से जो मुंबई की लाइफलाइन है लोकल, वो थाने इलाके में ठप हो चुकी है, क्योंकि मुंबई करों की ज़िंदगी लोकल के भरोसे चलती है। लोकल उनके लिए लाइफलाइन है और लोकल के सहारे ही वो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं। ज्योत्सना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ज्योत्सना, ये जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लोग सुबह से घर से निकले हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, मजबूरी बहुत ज़्यादा है, कईयों को एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचना है, कई लोगों को दफ्तर तक पहुंचना है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सड़कें तालाब बन चुकी हैं? बिल्कुल, अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे लेकर जा सके, क्योंकि फिलहाल तो जो जनरल बसेस है, जो बेस्ट की बसेस है, या फिर जो अलग मुंबई के सटे इलाकों में जो लोकल बसेस चलती है वो, और लोग अपने प्राइवेट व्हीकल और जो लोकल ट्रेन है उसी पर निर्भर है। ये बारिश होने वाली है, इसकी संभावना मौसम विभाग को पहले से थी, जिन्होंने चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई बीएमसी की तरफ से या थाने कॉर्पोरेशन की तरफ से लोगों को ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि लोग अपने तरफ से केयर करें। सिर्फ उन्होंने अलर्ट दिया था कि बारिश तेज हो सकती है। अभी हमने देखा कि कल रात से जो लगातार तेज बारिश हो रही है, इसकी वजह से मुंबई जो है वो वहाँ पर बहुत भारी जल जमा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में, फिर चाहे वो बस हो ट्रेन हो, आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग जो है, क्योंकि आज बुधवार का दिन है, लोगों को दफ्तर जाना है, पहले से ही कोरोना के चलते लोकल ट्रेनें जो है वो कम है, ज्यादा नहीं है, बस जो है वो भी लिमिटेड मात्रा में है। तो ऐसे में लोगों को बहुत ही मतलब आने जाने में, अगर लोग कहीं फंसे भी हैं तो अगर घर लौटने की भी कोशिश करें तो वो जल्दी लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि आप हमने देखा कि मुंबई जो है 24 घंटे चलती है, रेलवे जो है 4 साढ़े 4 बजे के बाद शुरू हो जाती है। ऐसे में लोग जो है, कई लोग जो है वो 4:30-5 बजे वो ट्रेन में बैठ जाते हैं या फिर अपने दफ्तर की ओर निकलते हैं। लेकिन ऐसे में जहाँ रास्ते तेज बारिश हो रही है, जो लोग आधे रास्ते पहुंचे होंगे या जो लोग जो है, और कई हमने लोगों से बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि वो दफ्तर के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो दफ्तर के अंदर नहीं जा पा रहे। कई लोग ऐसे हैं जो आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, वो ना घर लौट पा रहे हैं और ना ही ऑफिस जा पा रहे हैं। यानी कि मुंबई जैसे अभी हमने देखा कि रात से जो बारिश हो रही है और लगातार तेज बारिश चल रही है, ऐसे में लोग जहाँ है वहीं पर फंसे हुए हैं और ऊपर से कोरोना चल रहा है। ऐसे में लोगों की मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड ऐसी बीमारियां होने की ज्यादा संभावना है। कोरोना चल रहा है, बारिश में अगर लोग भीगते हैं और कहीं फंस जाते हैं तो बीमारी जो है वो तेजी से फैलेगी और संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है। मुंबई बीएमसी ने क्या तैयारी की है, तो मुंबई बीएमसी ने ऐसी कोई खास तैयारी नहीं की है, क्योंकि बिल्कुल ज्योत्सना, आप मुंबई बीएमसी की बात कर रही है, सबसे बड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, करोड़ों का बजट होता है, उसके बावजूद बजट के जो पैसे हैं उनका सही तरीके से उपयोग नहीं होता है, सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। जी बिल्कुल, अगर तस्वीरें देखी जाए तो हर साल यही बयां करती है कि बीएमसी आखिर अपने बजट का करती क्या है, क्योंकि हर साल अगर पानी, और वो भी वही स्पॉट पे भरता है जहां हर साल भरता है। ये बात पूरे मुंबई कर और पूरे देश में भी लोग जान चुके हैं कि मुंबई में आखिरकार दादर, वर्ली, ये इलाके इस बात के लिए भी फेमस हो चुके हैं कि यहाँ पर हर साल जल जमा होता है। तो क्या बीएमसी को ये नहीं पता कि हर साल कहाँ पे जल जमा होता है? बीएमसी हमेशा उनका हमेशा एक ही लाइन होती है कि नहीं, लो लाइन एरिया में पानी होता ही है, समुद्र की वजह से पानी भर ही जाता है। लेकिन क्या इसके ऊपर बीएमसी ने काम करने की कोशिश की? तो ये कोशिश जो है वो सिर्फ खानापूर्ति के लिए होती है। पाइप जो लगाए जाते हैं वाटर पानी निकास के लिए या पंपिंग की जाती है, वो सब जो है वो सिर्फ एक औपचारिकता ही, बिल्कुल एक औपचारिकता होती है, और जो बीएमसी के दावे हैं उनकी पोल भी खुल जाती है। ज्योत्सना, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे हम। तो मुंबई में भारी बारिश से जमा हुए पानी की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वहां पर लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, पानी में ट्रक फंस चुके हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, बाइक सवार जो हैं वो मुश्किल में हैं, क्योंकि वो भी रेंग रहे हैं अपनी साथ साथ बाइक को भी आगे ले जाते हुए। मंजिल बहुत दूर है, पानी में बस फंसी हुई है, आप देखिए, और बस
बस आगे नहीं बढ़ पा रही है। जो लोग उसमें सवार थे वो अपने सामान को लाते हुए आगे बढ़ते हुए, लोगों की परेशानी आप समझिए। चौथी तस्वीर में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। कुछ लोग रेलिंग का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते हुए, आप देखिए कि ये जो बाइक है उससे ये दोनों शख्स उतरते हैं चौथी तस्वीर में और पैदल ही आगे जाने का इरादा बनाते हैं। सवेरे 4:30 बजे उठ के आ जाता हूँ। एक तो ट्रेन का भी प्रॉब्लम है, इसमें बस का भी प्रॉब्लम है। प्राइवेट वालों को ट्रेन में अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग धक्के खा के आ रहे हैं। इसमें जो बारिश का इसमें प्रॉब्लम, अभी ऑफिस में जाएगा लेट हो जाएगा। अपना बेलापुर साइड से आया हूँ गाँव जाने के लिए। ये मेरी 8:30 बजे की ट्रेन है, सब पानी में फंस गया हूँ। सरकार जैसा कुछ व्यवस्था करे, आदमी को सुरक्षित रहे। प्रॉब्लम है वही हर साल का यही प्रॉब्लम है, पानी कम होना मांगता है। ये कहाँ से आया? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि ये लोगों की मजबूरी है। रेलिंग का सहारा लेते हुए कोई ना कोई सहारा चाहिए। कुछ लोगों के पास छाता भी है और एक तरफ छाता, दूसरी तरफ हाथ में सामान और आगे चलने को, क्योंकि ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, 10 घंटे की बारिश के बाद ये हाल है, तो फिर जिन लोगों को अपने घरों तक पहुंचना है या जिन लोगों को दफ्तर पहुंचना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, वो अब बीच रास्ते में कहाँ जाएं? उनके लिए परेशानी ज़्यादा बड़ी है और ये तस्वीरें हैरान भी करती है, साथ ही लोगों की लाचारी को बयां करती है। जो बीएमसी सबसे बड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है देश का, उसका बजट काफ़ी ज़्यादा है, करोड़ों का बजट है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। पहली तस्वीर आप देखिए वर्ली नाका इलाके की, ये तस्वीरें जहां पर सिर्फ पानी ही पानी, और इस तस्वीर को देख करके अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर सड़क कहाँ पर थी, क्योंकि पानी का फ्लो देखिए, बहाव काफ़ी ज़्यादा है। तो लगातार जो बारिश हो रही है, अभी जब बारिश रुकी हुई है तो दूसरी तस्वीर में देखिए कि मुंबई की स्थिति क्या है। अभी हल्की बारिश हो रही है, बीच बीच में रुक रुक कर बारिश हो रही है, कुछ देर के लिए बारिश रुक जाती है, लेकिन जो 48 घंटे हैं, अगले 48 घंटे हैं, वो मुंबई का रुख ले भारी हैं। बरसोवा मलाड लिंक रोड में पानी भर चुका है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जो पानी में डूब चुके हैं, खासकर जो निचले इलाके हैं, जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर लोगों की मुसीबत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और लोगों से कहा गया है कि वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि एक तो कोरोना का समय है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन आप बताइए कि लोगों की मजबूरी, ये दूसरी तस्वीर में आप देखिए, एक तरफ रेलिंग है, छाता है, लोग अपने सामान को बचाते हुए ताकि वो भीगे ना, और आगे बढ़ते हुए कब तक पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, उनको कुछ नहीं पता है, बस वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। प्रशासन का ये कहना होता है कि क्योंकि जो समुद्र से सटे हुए इलाके होते हैं, निचले इलाके होते हैं, वहां पर तो पानी आएगा ही, ऐसे में वो क्या करें। लेकिन ये तस्वीरें जो मुंबई से सामने आ रही है, ये लोगों की मजबूरी, लोगों की लाचारी और लोगों की मुसीबत को बयां करती है। आप देखिए कि यहाँ पर अब लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, अब सिर्फ पूरा इलाका खाली है, क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, वो ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पानी धीरे धीरे भर रहा है। 10 घंटों की बारिश के बाद ये हाल है। उसके बाद अगर लगातार बारिश होगी, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 48 घंटे बारिश होगी, उसके बाद स्थिति क्या होगी, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। आसमानी आफत के आगे मुंबईकर बेबस हैं, लाचार हैं। आप देखिए ये गाड़ी हेडलाइट जलानी पड़ रही है सुबह के वक्त, और गाड़ियां रेंग रही हैं, बसें, क्योंकि जहां तक मुमकिन हो पा रहा है बसें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कई ऐसे सबवे हैं जो बंद हैं, फिर वो बीच रास्ते में ही बस बंद हो जा रही हैं। या आप देखिए ये फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे नदी का पानी बह रहा है। या आप देखिए पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है। एक तो बारिश लगातार हो रही है, और ये दूसरी तस्वीर में आप देखिए सामान भी है, सामान को बीच रास्ते में कैसे छोड़ दें, आगे मंजिल तक भी बढ़ना है। लोगों की मजबूरी देखिए, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश हो रही है क्योंकि गैप है, लेकिन कब तक ऐसा कर पाएंगे, कब तक नियमों का वो पालन कर पाएंगे। हाथों में चप्पल लेकर के, अपने कंधे पर सामान लदा हुआ और आगे बढ़ रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के उनके पास कोई इंतजाम नहीं है। ये वर्ली की तस्वीरें आप देखिए, लोग आगे बढ़ते हुए, सामान लादे हुए, और ये देखिए कि उनके हाथ में डंडा है जिसके ज़रिए वो सहारा लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे में अगर आप किसी चीज़ का सपोर्ट लेते हैं तो फिर जो अधिकतर बिजली के खंभे रास्ते में होते हैं, करंट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो लोगों के हाथों में एक लाठी है जिसके सहारे वो आगे बढ़ते हुए, क्योंकि कमर तक तो वो पानी में डूबे ही हुए हैं, लेकिन बीच रास्ते में वो अटकना नहीं चाहते हैं। ऐसे में लाठी के सहारे आगे बढ़ते हुए, एक ने आप आगे देखिए रेनकोट पहना हुआ है, जिनके पास साधन है कि वो अपने आप को बचा पाए, वो आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं, बसें रुक चुकी हैं,
अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और मुंबई वालों के लिए तो ये आफत की बारिश है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, ऐसे में वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, इसके लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, फिलहाल रात में एक आवश्यकता से अधिक बारिश हुई है, क्योंकि जिन जगहों पर खास करके मौसम विभाग ने कहा था कि हैवी स्पेल हो सकते हैं, लेकिन पूरी मुंबई को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी नहीं की थी। जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी के बिना मुंबई कर अपने काम से निकले हुए थे, और ऐसे में देर रात जो बारिश शुरू हुई वो आफत की बारिश थी, और खास करके लो लाइंग इलाके पूरी तरीके से जाम थे। फिलहाल प्रशासन ने जो लोग जहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए बेस्ट सहित दूसरी बसों का इंतजाम किया है, ताकि वो जहां पर फंसे हैं वहां से वो बाहर अपने घरों तक जा सकें। कई जगहों पर बारिश रुकी है, जिसके कारण वहां पर पंपिंग स्टेशन डाल करके बीएमसी की तरफ से पानी निकाला जा रहा है, ताकि रास्ते को क्लियर कराया जा सके। और फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भी तेज बारिश के अनुमान किए हैं। बिल्कुल अभिषेक, हर बार ये पल्ला झाड़ा जाता है कि आवश्यकता से ज्यादा बारिश हुई है। 10 घंटों की बारिश के बाद मुंबई का ये हाल है, लेकिन ऐसी तस्वीरें तो हमें हर साल देखने को मिलती है, उसके बावजूद सबक नहीं लिया जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से बीएमसी लगातार दावे करती है, खासकर इस बारिश के समय में बीएमसी ने कहा था कि नाले की 100% सफाई हुई है, खास करके जो ड्रेन सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्लियर किए गए हैं, लेकिन महज 4 से 5 घंटे की जो बारिश हुई है उसके बाद जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और मुंबई के अधिकतर हिस्से पूरी तरीके से पानी में जलमग्न दिख रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएमसी के दावों में कितनी सच्चाई है। और खास करके ऐसे समय में जो मौसम विभाग ने भी पूरी तरीके से जो सतर्कता का मैसेज भेजा जाता है, उन शायद मौसम विभाग को भी अनुमान नहीं था कि इतनी बारिश होगी, क्योंकि अगर सांता क्रूज या वेस्टर्न सबब की बात करें तो वहाँ करीब 270 मिलीमीटर बारिश रात भर में रिकॉर्ड हुई है, जबकि कोलाबा यानी साउथ मुंबई की तरफ बात करें तो साउथ मुंबई में करीब 200 मिलीमीटर के आसपास की बारिश रिकॉर्ड हुई है। और बारिश अभी भी कई जगहों पर रिमझिम है, कई जगहों पर तेज बारिश चल रही है। बिल्कुल अभिषेक, जिन लोगों को दफ्तर पहुंचना है, जो लोग सामान लेकर के घर से निकले हैं, रास्ते में बसें उनकी खराब हो गई है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, ऐसे में प्रशासन को कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगले 48 घंटे भी भारी बारिश का अलर्ट है। बिल्कुल, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने तुरंत एक बीएमसी ने खासकर एक अलर्ट जारी किया है। उसके साथ साथ बीएमसी ने बेस्ट से बात करके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बसेस का इंतजाम करने के लिए कहा है, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल पाएं या अपने घरों तक पहुंच पाएं। दूसरी तरफ ये है कि बीएमसी ने आम मुंबईकरों से भी एक गुजारिश की है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आज का दिन एक तो पहले से ही बारिश का है, ऊपर से ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा दिन होगा। ऐसे में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए लोगों से भी अपील की गई है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बेस्ट बस का पर्याय बीएमसी ने ढूंढा है, और ज्यादा से ज्यादा बेस्ट बसें और दूसरी बसेस लगाने के लिए बेस्ट को बोला गया है। बेस्ट बसेस लगाने की बात कही गई है अभिषेक, बने रहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब पानी में सड़कें डूब चुकी हैं तो फिर बसें चलेंगी कहां से? और जो बीएमसी का करोड़ों का बजट है, वो ऐसा बजट किस काम का जो लोगों के काम ना आ पाए, जो लोगों को मुसीबत से ना निकाल पाए। ये हाल है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का कुछ घंटों की बारिश के बाद। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, रेलिंग के सहारे लोग आगे बढ़ते हुए, पानी में डूब चुका है बीएमसी का बजट, ये कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। उसके बावजूद हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। 10 घंटे की बारिश के बाद मुंबई का ये हाल है। आप देखिए कि लोग सड़कों पर है, बाइक के सहारे आगे बढ़ते हुए। तो जो लोग घरों से निकल चुके हैं वो अब कहां पर जाएं? बीएमसी सिर्फ खाना पूर्ति करता है। ये कहा जा रहा है कि बसेस को उतारा गया है, लेकिन बसें तो जहां तहां अटकी हुई हैं। ऐसे पानी में, इतनी ज्यादा पानी में जब कमर तक लोग डूब चुके हैं, तो फिर बसें कहां से चलेंगी? ये अहम सवाल है। बीती रात मुंबई में लगातार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की समस्या पैदा हो चुकी है। इस समय हम मुंबई के चेंबूर के पोस्टल कॉलोनी में है, जो एक रहिवासी कॉलोनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ रहा करते हैं। यहाँ सारे अलग अलग जगह पे फ्लैट्स हैं। ये भी एक बहुमंजिला इमारत है जिसका
पहला मंजिला लगभग 2 से 3 फीट पानी में डूब चुका है। ये एक घर है, इस घर में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ये आधा घर पानी में डूब चुका है। समझ जाइए कि किस तरीके से मुंबईकरों को एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने भी यही चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटा भारी से भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते मुंबईकरों को समस्या हो सकती है। अब और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई का साइन रेलवे स्टेशन, कुर्ला रेलवे स्टेशन, चूनाभट्टी रेलवे स्टेशन पे भी ट्रैकों पे भारी जल जमाव है, जिसके चलते मुंबई लोकल ने एक फैसला लिया है कि मुंबई से थाने चलने वाली लोकल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी तरीके से अगर समस्या बनी रही और लगातार बारिश चलती रही तो सुबह मुंबईकरों के लिए एक मुसीबत का सबब बन सकता है। रमाकांत तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। 10 घंटे से लगातार तेज बारिश के चलते मुंबई में कई जगह जलभराव हो चुका है। इस समय मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में, हालांकि एक निचला इलाका है, निचला इलाके होने की वजह से यहाँ भारी जल जमा हो जाता है। इस समय जो ये सड़क है इसमें लगभग 3 से 4 फीट का पानी जमा हुआ है। अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो किसी नदी में तब्दील हो चुकी है, सड़क हो चुकी है। और ये जो कुर्ला का SK विद्यालय है, SK विद्यालय भी लगभग पानी में डूबा हुआ है। ये स्कूल में अगर आप नज़र डालेंगे तो ये पूरा का पूरा जो स्कूल है पानी में डूब चुका है। और इस समय इस सड़क पे BMC के वाटर पंप भी लगे हुए हैं। BMC के वाटर पंप लगातार पानी को निकालने का काम कर रहे हैं। कल रात से लगातार तेज़ बारिश हो रही है और इस वक्त हम खड़े हैं मध्य मुंबई के थाने के कलवा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार तेज़ बारिश की वजह से मेरे पीछे आपको 2 ट्रेनें दिखाई दे रही होंगी। मध्य रेलवे की यातायात जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मुंबई और मुंबई के सटे इलाके जैसे कि वसई विरार हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, कई इलाकों में जो है वो भारी जल जमा हो चुका है। और मुंबई में ख़ास तौर पर दादर, वर्ली, वसई ऐसे इलाकों में लगातार तेज़ बारिश हो रही है और जल जमाव जो है वो भारी हो चुका है। अब देख सकते हैं मध्य रेलवे जो है वो उसकी यातायात पूरी तरह से ठप हो चुकी है और इसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अपने काम पर जाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन रेलवे ना होने की वजह से वो कहीं जा नहीं पा रहे और ट्रैक के ऊपर जो है वो पानी भर चुका है। आने वाले 48 घंटे में मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में लगातार तेज़ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही साथ मुंबई BMC और ठाणे कॉरपोरेशन ने बताया कि लोग ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि आने वाले 48 घंटे में लगातार तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है। मुंबई में भारी बारिश से जमा हुए पानी की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पानी में ट्रक डूब चुके हैं, मुश्किल में बाइक सवार है। आप देखिए बाइक को आगे बढ़ाते हुए पानी में बसें फंसी हुई हैं, जहां तहां फंसी हुई हैं। ऐसे में जो लोग बस में सवार थे वो पैदल रास्ता पार करने को मजबूर हैं। लोगों की परेशानी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि लोगों के हाथों में सामान भी है जिसको वो कंधे पे लादे हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों की हैं। सवेरे 4:30 बजे उठ के आ जाता हूँ। एक तो ट्रेन का प्रॉब्लम है, इसमें बस का भी प्रॉब्लम है। प्राइवेट वालों को ट्रेन में अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग धक्के खा के आ रहे हैं। इसमें जो बारिश का इसमें प्रॉब्लम, अभी ऑफिस में जाएगा लेट हो जाएगा। अपना बेलापुर साइड से आया हूँ गाँव जाने के लिए। मेरी 8:30 बजे की ट्रेन, सब पानी में फंस गया हूँ। सरकार जैसा कुछ व्यवस्था करे, आदमी को सुरक्षित रहे। प्रॉब्लम है वही हर साल का यही प्रॉब्लम है, पानी कम होना मांगता है। ये कहाँ से आया? तो आप लोगों को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि 4:30 बजे के वो उठे हुए हैं, उनको दफ्तर पहुंचना है, देरी भी होगी। ये देखिए रेलिंग के सहारे आगे बढ़ते हुए, एक तरफ रेलिंग का सहारा है, दूसरी तरफ रास्ते को पार करना है। ये लोगों की लाचारी है, लोगों की मजबूरी है। और कितने खोखले हैं BMC के दावे, सरकारी व्यवस्था कितनी नाकाम है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। वर्ली इलाके की तस्वीरें आप देखिए। कुछ घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। BMC जिसका करोड़ों का बजट है, ऐसा बजट किस काम का जो लोगों के काम ना आ सके, जो लोगों को इस तरीके से रास्ते में बेबस छोड़ दे।
जब लोग मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। ये तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों की है। मुंबई में हो रही तेज बारिश से न केवल लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई, बल्कि कुछ इलाकों में खतरा पैदा हो गया। मुंबई के कुर्ला इलाके में पानी से भरी एक सड़क के किनारे बिजली के तारों में आग लग गई और आग लगने के बाद वहां से धुआं उठता नजर आया। जिस जगह से घटना हुई वहां से पास से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना किसी तरह का हादसा हो सकता था। पानी में करंट बहुत तेजी से फैलता है। कुर्ला के जिस इलाके में बिजली के तारों में आग लगी वहां पूरी सड़क पानी से लबालब भरी है। तो ये कुर्ला की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। लोगों के लिए हर तरफ से मार है, कहा जा सकता है चौतरफा मार है। एक तरफ बारिश, आफत की बारिश अगले 48 घंटे भारी है, दूसरी तरफ बिजली के तार में आग लग गई, धुआं उठ गया और ये दूर से ली गई तस्वीरें हैं। और जब ऐसे हालात होते हैं, पानी इतना ज़्यादा होता है तो फिर करंट भी बहुत तेज़ी से फैलता है। ये तो राहत की बात थी कि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था आसपास, नहीं तो वो भी इस आग की चपेट में आ सकता था। ये कुर्ला की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि आग लगी बिजली के तार में और उसके बाद धुआं उठ रहा है। धुआं भी काफ़ी ज़्यादा है और ये आसपास दुकानें भी हैं, लेकिन दुकानें बंद थी क्योंकि सुबह का वक्त था जिस वक्त आग लगी। ऐसे में लोग नहीं थे। अगर लोग होते तो फिर वो इसकी चपेट में भी आ सकते थे। और ये कहा जाता है कि जब बारिश का मौसम होता है, इस तरीके से बिजली के तारों में आग लगती है तो फिर करंट तेज़ी से फैलता है। तो ये लोगों के लिए मार है। कोरोना वायरस का कहर पहले से ही है। लोगों को नियमों का पालन करना है, अपने आप को बचाकर रखना है इस वायरस से। मुसीबत का समय है और मुंबई में तो बहुत तेज़ी से मामले सामने आए हैं। और दूसरी तरफ आफत की बारिश और फिर ऊपर से ये करंट की चपेट में लोग आ सकते थे क्योंकि वहाँ पर आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, ये कहा जा सकता है। लेकिन राहत की बात ये रही कि कोई गुजर नहीं रहा था। और आप देखिए ये तालाब हैं, सड़कें नहीं हैं। ये मुंबई की तस्वीरें हैं। मुंबई लोग पहुंचते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन इस माया नगरी में हर साल हमें ये तस्वीरें देखने को मिलती है जहां पर लोग इस तरीके से बेबस और लाचार नजर आते हैं क्योंकि यहां पर पानी के बाद जिंदगी थम जाती है। और ये धुआं भी उठ रहा है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कंधों पर सामान का बोझ है क्योंकि घर से निकले तो थे कुछ लोग जो बसों में सवार थे, बसें बीच में रुक गई हैं। अब वो बसों से उतरे हैं और पैदल, उनको ये नहीं पता कि वो कहाँ तक जाएंगे, कब तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। बस जिंदगी चलते रहने का नाम है। इसी के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए ये बस बीच में रुकी हुई है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है, बसें खराब हो जाती हैं। और कुछ लोग आपको आगे नज़र आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग जो पैदल चलने को मजबूर हैं, पैदल रास्ता तय कर रहे हैं। और ये मुंबई की तस्वीर एक इलाके की आप देखिए जहाँ पर बिजली के तार में आग लगी और उसके बाद धुआं उठ रहा है। पहले तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। अब ये देखिए, ये लोगों के ऊपर सामान का बोझ है, मास्क एक ने लगाया हुआ है और बेबस नजर आ रहे हैं। लाचारी साफ देखी जा सकती है। ये देखिए बस के सहारे, क्योंकि सहारा यानी कि किसी चीज़ को पकड़ करके उनको आगे बढ़ना है। ये महिला जो आगे बढ़ रही है क्योंकि बीच रास्ते में ही अब एक तरह से लोकल ठप है, बस नहीं चल रही है तो फिर सफ़र तय करना है। हाँ रोल। मुंबई में बीती रात से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। फिर से वही स्थिति जो पहले देखने को मिली थी, वही स्थिति देखने को मिली। मैं इस वक्त अंधेरी सबवे के इलाके में हूँ और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पानी भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है बारिश काफ़ी हल्की हो गई है, जिसके चलते पानी जो है वो यहाँ से निकल चुका है। लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे जो नाले में तेज पानी बह रहा है, किस तरह से तेज स्थिति जो है यहाँ पर बारिश जो है हो रही थी। मैं तस्वीरें पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि नाले की पानी की स्पीड को आप देख के समझ सकते हैं कि मुंबई में कितनी तेज बारिश कल रात से हुई है। 273 मिलीमीटर मुंबई के सबब के इलाकों में बारिश हुई है। और इसके अलावा अगर कोलाबा इलाके की बात करें तो करीब जो है 126 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो कुल मिला के जिस तरह से बारिश ने तबाही मचाई है, हालांकि थोड़ी गनीमत जरूर है कि बारिश कम हो गई है, लेकिन इसके चलते खासतौर पर बस जो थी वो बंद पड़ गई थी। आप देखिए अभी भी पूरा इलाका पानी से भरा हुआ था और इस चलते बस जो है उसमें फंसी और अचानक से बंद पड़ गई। और बंद पड़ने के चलते अभी कब ये बस स्टार्ट हो और उसके बाद फिर जो है यहाँ से ले जाया जाए। लेकिन फिलहाल
जो स्थिति बनी है मुंबई के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश के चलते फिर से जो पहले से ये स्थिति बनती आ रही थी कि जैसे ही थोड़ी बारिश होती है मुंबई के तमाम इलाके पानी से भर जाते हैं और यही हालात फिर से देखने को मिले हैं। लेकिन फिलहाल गनीमत की बात यही है कि बारिश कम है, लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट यही है कि आने वाले 24 घंटों में मुंबई, पालगढ़, ठाणे, रायगढ़ इन तमाम इलाकों में जोरदार बारिश होगी। दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो हमारे सहयोगी दिवाकर की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अगले कुछ घंटे मुंबईकरों के लिए भारी हैं, भारी बारिश का अलर्ट है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश पर सबसे बड़ी कवरेज आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं और ये सरकार की लाचारी है। आफत में मुंबईकरों की जान फंस चुकी है। बसें जहां तहां रुकी हुई हैं। बाइक सवार देखिए बाइक को आगे बढ़ाते हुए, बाइक से उतरकर और मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। बीती रात मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल पर भी पड़ा है। ट्रैकों पे भारी जल भराव के चलते मुंबई लोकल को सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई पीआरओ ने ये सुनिश्चित किया है कि मुंबई से ठाणे चलने वाली लोकल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साइन, कुर्ला, माटुंगा इन ट्रैकों पे भारी जल भराव है, जिसके चलते मुंबई लोकल की जो परिचालन है, जो सेवा है, उसे चलाना मुमकिन नहीं है। इस समय हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए ट्रैक जो है ये मुंबई लोकल का ट्रैक है, ये पूरा का पूरा इस समय पानी में डूब चुका है। और मुंबई जो सुबह यात्री जिन्हें अपने ऑफिसों में जाना था, जो सरकारी अधिकारी थे जिन्हें अपने ऑफिस कार्यालय जाना था, जिन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि मुंबई लोकल की सेवा बंद हो चुकी है, जिसके बाद मुंबई रेलवे की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट और घोषणा के द्वारा सूचना दी जा रही है कि ट्रैकों पे जो भारी जल भराव के चलते मुंबई लोकल की सेवा बंद की गई है। जैसे ही ये पानी उतरेगा फिर से एक बार मुंबई लोकल की सेवा। मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में कल रात से हो रही है लगातार तेज बारिश और इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के सटे ठाणे के कलवा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं मध्य रेलवे जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है क्योंकि रेलवे ट्रैक पर पानी भर चुका है। कुर्ला, सायन और दादर, माटुंगा रेलवे स्टेशन यहाँ पर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से मध्य रेलवे और कुछ पश्चिम रेलवे का हिस्सा जो है वो जल जमाव के जद में आ चुका है, जिसकी वजह से रेलवे बंद हो चुकी है। कुछ रेलवे जो पश्चिम की तरफ जाने वाली रेलवे जो है वो चले, लेकिन मध्य रेलवे पूरी तरह से ठप है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो रेलवे का लोकल ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। और मुंबई में लगातार तेज़ बारिश हो रही है। आने वाले 48 घंटे में मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में लगातार तेज़ बारिश के अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। साथ ही साथ मुंबई महानगर पालिका और ठाणे महानगर पालिका ने लोगों को हिदायत दी है कि ज़रूरत पड़ने पर ही लोग घर से बाहर निकले। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तस्वीरें आप देखिए, मुंबई जिसकी रफ्तार थम चुकी है क्योंकि कई इलाकों में लोकल ठप है और जल जमाव की समस्या है, निकासी के कोई इंतजाम नहीं है। और बीएमसी का दावा सुनिए, बीएमसी का यह कहना है कि जो 10 घंटे बारिश हुई है वो ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है। ऐसे में जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर तो पानी आएगा ही। ये हाल है बीएमसी का, यानी कि पल्ला झाड़ना। जो दावे थे वो खोखले साबित होते हैं और सिर्फ हर बार ये दोष मत देना कि जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है। ऐसे में हम क्या करें? लोगों की लाचारी इन तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। लोग पैदल रास्ता तय करने को मजबूर हैं। सुबह 4:30 बजे के कुछ लोग ऐसे हैं जो उठे हुए हैं और अभी भी दफ्तर पहुंच रहे हैं। दफ्तर तो देरी से पहुंचेंगे, लेकिन जो बसें रास्ते में खराब हो चुकी हैं, जो मुसाफिर बसों से नीचे उतरे हैं, वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे, वो घरों तक कैसे पहुंचे? हाथों में सामान का बोझ और नीचे पानी ही पानी। ऐसे में चप्पल को हाथ में लिए, सामान को कंधे पर लादे आगे बढ़ते हुए कैसे पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे, ये नहीं पता, बस आगे चलते जा रहे हैं। इस बीच बीएमसी का ये कहना है कि बेस्ट बसों को उतारा जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बसों की सर्विस बढ़ाई जा रही है ताकि लोग जो एक इलाके में फंसे हुए हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। लेकिन सवाल ये है कि जब बसें रुकी हुई हैं, जो कि आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं, जब सड़कें तालाब बन चुकी हैं, बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, बसें खराब हो रही हैं, तो फिर बसें ऐसी सड़कों पर चलेंगी कैसे? इंतजाम पहले क्यों नहीं किए गए? हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को क्यों मिलती हैं? ये हाल देश की राजधानी का है। अब दूसरी तस्वीर को आप देखिए, बिजली का तार टूटा, वो तो राहत की बात ये रही कि वहाँ से कोई गुजर नहीं रहा था। सुबह का वक्त था, लोग सो रहे होते हैं और ऐसे में बिजली के तार में आग लगती है और फिर धुआं निकलता है। लेकिन आसपास दुकानें हैं, मार्केट का ये इलाका है, उसके बाद धुआं निकलता है और दूर से ये तस्वीरें ली गई हैं। नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था।
तो पहली तस्वीर आप देखिए, ये देखिए बाइक से नीचे उतरकर दो लोग अब बाइक को आगे बढ़ाते हुए, और ये मुंबई की तस्वीरें हैं। ये मुंबई का हाल है, कितने बेबस है मुंबई कर आसमानी आफत के आगे, और सरकारी व्यवस्था, उद्धव सरकार की व्यवस्था कितनी लाचार है। जो बीएमसी के बड़े बड़े दावे हैं, करोड़ों का बजट है, लेकिन ये बजट सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है। ऐसा बजट किस काम का जो लोगों की मुसीबत के वक्त काम ना आ सके। ऐसा बजट किस काम का जहां पर निकासी के इंतजाम ना हो, जहां पर सड़कों में गड्ढे हो और पानी कुछ घंटों की बारिश के बाद पानी भर जाता है और सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।